भारत का इतिहास अत्यंत विस्तृत है, लेकिन मुगल साम्राज्य भारत के ऐसे ऐतिहासिक दौर में से एक है जिसका प्रभाव आज भी देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर नजर आता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो इस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली थी। इस वीडियो में हम भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के पीछे के कारणों, मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों और उनके युग के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। यह एक संक्षिप्त इतिहास है जो आपको मुगल साम्राज्य के बारे में एक स्पष्ट और अच्छी जानकारी प्रदान करेगा। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का महत्व। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य, जो 1526 ईस्वी में बाबर शाह ने दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को परास्त करके स्थापित किया था, भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य अपने अद्वितीय कला और साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके शासनकाल में मुगल बादशाहों ने अपनी विचारधारा, शासन प्रणाली और व्यापारिक नीतियों के माध्यम से समृद्धि के दौर को प्राप्त किया। उन्होंने समाज में सामंजस्य और अधिकार की भावना को बढ़ावा दिया और विविध सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के बीच एकता को स्थापित किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित किया। पावर्ड बाय द वर्स। मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति तिमूर के उत्तराधिकारी बाबर के समय में हुई। बाबर एक प्रतिष्ठित और साहसी सेनानी थे, जो उनके ध्येय को प्राप्त करने के लिए अद्भुत संघर्ष करते रहे। उन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। बाबर के इस विजय के बाद उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने सरकारी और साम्राज्यिक संरचनाओं को स्थापित किया। बाबर के बाद उनके पोते हुमायूं का शासनकाल था, जो अपनी स्थापना की समय पर विदेशी आक्रमणकारियों के साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहा था। हुमायूं के शासनकाल में उन्होंने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। बाबर के पुत्र हुमायूं का सम्राट बनना। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुमायूं एक साहसिक, प्रतिभाशाली और विचारशील साम्राज्य नेता थे। उन्होंने अपने पिता के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए विवेकपूर्ण नीतियों का पालन किया और मुगल साम्राज्य को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। हुमायूं के समय में मुगल साम्राज्य के आरंभिक दिनों में उन्हें कई विदेशी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की सुरक्षा करनी पड़ी। उन्होंने धीरज और विवेक के साथ इन चुनौतियों का सामना किया और अपनी सेना की मजबूती को बढ़ाया। वे अपनी शक्ति और साम्राज्यिक विचारधारा के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहे। हुमायूं की सम्राटी बनने की योजना में कई हादसों और अभिशापों ने उनकी यात्रा को कमजोर किया। पावर्ड बाय द वर्स। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की विस्तार योजना एक महत्वपूर्ण चरण थी, जो इस साम्राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। अकबर, जिसे भारत का महान मुगल सम्राट माना जाता है, ने एक साम्राज्य बनाने के लिए अपनी विस्तार योजना को ध्यान से समझा और इसे कार्यान्वित किया। अकबर ने अपनी विस्तार योजना को कई तत्वों पर आधारित रखा। पहले, उन्होंने अपने समय में अधिकांश भूभागों को अपने नियंत्रण में करने के लिए सैन्य और राजनीतिक प्रबंधन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। वे विभिन्न राज्यों और प्रांतों के साथ युद्ध करके, शासन के लिए नए नीतियों को स्थापित करके और स्थानीय राजाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरे, अकबर ने साम्राज्य के विस्तार के लिए जनसंख्या नीति का महत्वपूर्ण रोल निभाया। अकबर के शासनकाल में धर्म और सांस्कृतिक संबंधों का महत्व। अकबर के शासनकाल में धर्म और सांस्कृतिक संबंधों का महत्व बहुत अधिक था। वह समय भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब मुगल साम्राज्य ने धर्मीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समानता के साथ स्वीकार किया। अकबर ने अपने शासनकाल में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच एक सामंजस्य और समझौता बनाया। अकबर ने भारतीय साम्राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का संवेदनशील ढंग से समझा
और उन्हें अपने सरकारी नीतियों में शामिल किया। वह तमाम धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधि से मिलकर विचार विमर्श करते थे और इन विचारों को अपनी सरकारी नीतियों में शामिल करते थे। इससे उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को स्थापित किया। अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक तालिका को भी समायोजित किया था। जहांगीर और उसके अधिपति नवरत्नों का युग। संक्षिप्त इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतिम सत्ताधारी अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर ने सिंहासन पर कदम रखा। जहांगीर का शासनकाल मुगल इतिहास के एक उज्जवल युग के रूप में जाना जाता है, जहां उसने नवरत्नों की एक अनूठी टीम के साथ समाज, संस्कृति और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। जहांगीर के अधिपति नवरत्न ग्रुप में शामिल 9 सदस्य थे। अब्दुल फजल, तोदरमल, अबुल फाजल, मनसिंह, मद्रासी, राजा मानसिंह, अबुल हसन, शेराम दानादा और अबुल हसन इस्लाम खान। इन नवरत्नों ने अपने विवेक, कौशल और कार्यशीलता के माध्यम से जहांगीर के राज्य में आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया। वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट थे और अपने कार्यक्षेत्र में महारत हासिल की थी। शाहजहां और ताजमहल कला और प्रेम का प्रतीक। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ। शाहजहां ने अपने शासनकाल में अनेक महान और प्रसिद्ध निर्माण कार्यों की शुरुआत की, जिनमें से एक है ताजमहल। ताजमहल, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, एक अद्वितीय संग्रहालय के रूप में समझी जाती है, जो मुगल स्थापत्यकला, शिल्पकला और प्रेम की अद्वितीय एकता का प्रतीक है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में किया था। इसे आगरा स्थित यमुना नदी के किनारे स्थित किया गया है और इसे सफेद संगमरमर से निर्मित किया गया है। इसकी विशालता, इत्तेफाकियता और विस्तृत विस्मयकारी नक्काशी ताजमहल को एक अद्वितीय आर्किटेक्चरल विलास बनाती है। इसकी सुंदरता और पूर्णता आज भी लोगों को प्रभावित करती है और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। अवध की समस्या और बादशाह औरंगजेब की राजनीति। पावर्ड बाय द वर्स। वैसे तो अवध में विविध साम्राज्यों का हुआ था, लेकिन इसमें बादशाह औरंगजेब का बहुत अधिक हस्तक्षेप हुआ। उनकी राजनीतिक योजना में अवध को जीतने का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अवध के नवाब को हटाकर अपना नया संगठन बनाया और उसे अपनी मजबूत किला बनाने के लिए जमीनी धाराएं दी। यह उनकी सत्तापूर्वक राजनीति का हिस्सा था, जिसमें वे अवध को अपने वश में करने का प्रयास कर रहे थे। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की विपीड़ना। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बाद शासन करने वाले थे, लेकिन औरंगजेब के प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों ने मुगल साम्राज्य को विपीड़ित किया। औरंगजेब के समय धर्मनिरपेक्षता की स्थिति परिवर्तित हुई और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। उनकी शासन शैली और नीतियां धार्मिक सहयोगियों के खिलाफ थीं और इसने साम्राज्य को अंतर्निहित मुद्दों से गुजरना पड़ा। उनकी प्रशासनिक अनुशासन और कठोरता ने भी साम्राज्य को प्रभावित किया। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक और सामरिक नीतियों के कारण शानदार प्रस्तावना के बीच अपनी सत्ता की गड़बड़ी की। उनका आधिकारिक भाषण हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी में भी होता था। पावर्ड बाय द वर्स। मुगल साम्राज्य की देवास्थापना सन 1526 में बाबर शाह द्वारा की गई। उनके वंशज और आगे के मुगल सम्राटों ने भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। हालांकि समय के साथ मुगल साम्राज्य की शक्ति घटने लगी और अंततः उसकी पतन हो गई। मुगल साम्राज्य की पतन के पीछे कई कारण थे। पहले, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बदलती व्यापारिक परिस्थितियों ने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और साम्राज्य के आर्थिक संकट का कारण बना। पावर्ड बाय द वर्स। हमें आशा है कि आपने हमारे इस वीडियो का आनंद लिया होगा, जिसमें हमने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के संक्षिप्त इतिहास को विस्तारपूर्वक बताया है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भारत के इतिहास को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी।